ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। गुरु का राशि परिवर्तन सन 2020 नवंबर सन 2020 में होने जा रहा है। यह बहुत बड़ा बदलाव। तो कैसा रहेगा कल का आपका दिन, यहाँ समझते हैं। ये गुरु का राशि परिवर्तन, धनु राशि से मकर राशि में अतिचारी होंगे बृहस्पति देव और यहीं नीच भंग राजयोग बनेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह वीडियो है। तो आपके व्यय भाव में गुरु और शनि की ये युति और राहु आपकी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि से उच्च के होकर गुरु का और राहु का नवम पंचम राजयोग बनेगा। यह राजयोग बहुत बड़ा बदलाव। और यहीं देखा जाए तो बृहस्पति देव उत्तराषाढ़ में गोचर कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र से ये यदि देखा जाए जनवरी के दौरान यह आपके देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे। श्रवण नक्षत्र से फिर ये अप्रैल में आपके यहाँ देखते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के स्वामी, धनिष्ठा में मंगल इनके देवता हैं। तो यहाँ सूर्य चंद्र मंगल मित्र हैं गुरु के। और यहीं गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग बन रहा है। राहु जो है उच्च का होने के कारण दृष्टि गुरु की और गुरु की राहु में दृष्टि होने के कारण तो यह बहुत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग और गुरु और शनि का जो है बहुत बड़ा बदलाव। गुरु और शनि का यदि देखा जाए तो नीच भंग राजयोग ये कैसा देगा, क्योंकि 20 नवंबर में बृहस्पति देव धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में 3 अप्रैल तक अतिचारी रहेंगे। उसके पश्चात ये कुंभ राशि में इनका गोचर रहेगा, आपकी राशि में आएगा। तो यह बृहस्पति देव आपकी राशि में आके आपके भाग्य को चमकाएंगे और यही भाग्य के चमकने के साथ में आपको भाग्योदय के साथ आपकी शिक्षा उत्तम रहनी है, संतान सुख होना है, विवाह का योग बनेगा। लेकिन अभी ऑलरेडी गुरु और शनि का ये नीच भंग राजयोग आपको विश्वविख्यात बनाएगा, आपको धनवान बनाएगा, आपको सम्राट बनाएगा। और गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग आपको एक धर्म यात्राएं कराएगा, यज्ञ हवन पाठ पूजा में रुचि कराएगा, लेकिन धन की कला सिखाएगा कि धन को कैसे प्राप्त करना है। क्योंकि राहु छल कराता है और राहु एक थोड़े समय में अचानक धन प्राप्ति का ये योग बनाता है। तो ये राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग आकस्मिक धन, लाठी सट्टा जुआ शेयर्स में लेगा। और यही उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आते ही यहाँ सूर्यदेव आपको लाभ देंगे, यश देंगे, कीर्ति देंगे, सम्मान देंगे। वहीं यदि श्रवण नक्षत्र में आते ही चंद्रमा देवता आपको यदि भाग्य चमकाएंगे, आपके विवाह का योग बनेगा, आपके व्यापारों में उन्नति होगी। और यहीं धनिष्ठा नक्षत्र में देखा जाए नक्षत्र में आते ही तो यह मंगल यदि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको ज्ञानवान बनाएगा, आपको धर्मवान बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको धनाढ्य बनाएगा। तो यह योग बहुत बढ़िया रहेगा। तो सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे, विदेशों से आप आवागमन रहेगा, पराक्रम साहस की वृद्धि रहेगी, मकान भूमि वाहन सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा और पैसे में उन्नति रहेगी। और यहाँ देखा जाए तो इस तरीके से शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा। यही नौकरी में परिवर्तन, नई नौकरी में सफलताएं रहेंगी, शिक्षा उत्तम रहेगी। विद्यालय, कॉलेज, लेक्चरर, प्रोफेसर, HOD, वाइस चांसलर बनते हुए दिख रहे हैं, प्रिंसिपल बनते हुए दिख रहे हैं, डॉक्टर, चिकित्सक, यदि सर्जन आप बनते हुए दिख रहे हैं, यही राजनेता, यही विद्यालयों से, यही धर्म शास्त्रों में लाभ मिलेगा। चाहे वो पंडिताई है, चाहे वो कर्मकांड है, वो हवन है, यज्ञ है, ज्योतिष है, टैरो कार्ड है, रेकी है। इस दौरान यदि आप समझ सकते हैं और शिक्षाओं से लाभ मिलता दिख रहा है, संतान सुख होगा, संतान धनाढ्य यशस्वी होगी, जिनके बारे में आप सोच भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं। तो ये क्या ये देखा जाए ये समय कैसा उचित है, कैसा जाएगा ये समय, ये आपके विचार चल रहे हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए। और ये देखा जाए नीच भंग राजयोग कैसा, किस प्रकार से शत्रु को परास्त करेंगे। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं या जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं MD की तैयारी में लगे हैं, वह उनका समय पूर्ण होता दिख रहा है और MD में सिलेक्शन पूर्ण होना है इस प्रकार से। और यहाँ यदि कोई MS है, सर्जन बनना चाहता है, MDS है, तो वह दंत चिकित्सक बनता दिख रहा है। और ये एग्ज़ाम ख़ास तौर से 20 नवंबर में जो है उसमें आपको काफ़ी सफलताएं मिलेंगी। जो बच्चे निराश थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब उचित समय आ गया। गुरु शनि का नीच भंग राजयोग, राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग, ये आपके एजुकेशन को बढ़ाएगा। और यही देखा जाए तो अब आपकी सत्ता परिवर्तन होने का समय आ गया है। यही आपके विवाह का योग बनेगा, यही पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, यही डेली वेजेस के कार्य आपके अच्छे रहेंगे, पराक्रम और साहस की वृद्धि रहेगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। विदेशों से आप कोई ना कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते दिख रहे हैं, विदेशों में आप पढ़ने जा सकते हैं।
चाहे आप कोई ना कोई सर्जन क्यों ना बने, कोई ना कोई HOD क्यों ना बने, इस तरीके से। और यही दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन का निर्वाह अच्छा रहेगा। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था वे विवाह का योग बनेगा। अब क्या गुरु और राहु हमें देखना है कि उनकी डिग्री अच्छी है, उनका बल अच्छा है, उनकी अवस्थाएं अच्छी है, वो अच्छे भाव में बैठा है। यदि हम इस चीज़ को देखते हैं तो यह गुरु अगर यदि अच्छा है तो गुरु में शनि, शनि में गुरु, राहु में गुरु, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपके लिए समय अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। और यहाँ देखें यदि गुरु नीच का होता है तो ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है, ऐसी अवस्थाओं में सबसे पहले जो है उदर रोग, लीवर आदि का रोग, नज़ला, खांसी, ओबेसिटी की बीमारी आदि देता है ये। और यदि इसकी स्थिति मजबूत है तो ये कोष का कारक है, धन का कारक है, धन का संग्रह का कारक है। तो आप एक अच्छे पद का निर्माण करेंगे। और मान के चलिए यह भी पद कौन सा, यदि गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, यदि आप बैंक में हैं, यदि आप देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और ये समय आपके लिए उचित रहेगा। और ये यदि आप किसी MLA, किसी MLC से आपको लाभ होता दिख रहा है, और यही आपको कोई ना कोई उन्नति भी मिलेगी, प्रशस्त मार्ग मिलेंगे, प्रशस्त मार्गों से आप जो है धनवान बनेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, इच्छाएं जागृत होंगी, बड़े भाइयों के सहयोग से आप जो है एजुकेशन लेने भी जाएंगे और एजुकेशन पूर्ण होगी। और यही देखा जाए तो भाग्य उन्नति का समय आ चुका है। भाग्य में जहाँ बाधा थी, जो पुराने कर्म रुके हुए थे, पेंडिंग थे, वह कर्म अब आपके सफलताएं देंगे, यश देंगे, कीर्ति देंगे, मान देंगे। और यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे थे, IAS PCS प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगे थे, वह अब निर्वाह होगा उसका। और आपके जो है जॉब में परिवर्तन, जॉब में अच्छा, जॉब में ऊंचा पद आपको मिलना है। IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कीजिए तो आपको सफलताएं मिलेंगी। यही आपके एजुकेशन लाइन बहुत अच्छी है, चाहे आप किसी स्टेट ब्रोकर हैं या आप पेट्रोल, डीजल, खनन आदि का व्यापार हैं, तो सफलताएं मिलेंगी। राहु का काम क्या है, आकस्मिक धन देना। राहु का काम क्या है, अचानक पद देना। राहु का काम है एक लाभ देना। तो ये राहु लाभ दे रहे हैं। यही आपको यदि देखा जाए तो एक खनन व्यापारी बनाते हुए एक अच्छे मतलब कि डॉक्टर और सर्जन, वैद्य आपको बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ये राहु आपको अचानक लाभ देगा, यही राहु आपको यश देगा, यही राहु आपको कीर्ति स्थापित करेगा, यही जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा। तो यदि आप इंजीनियरिंग की तैयारी में थे, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत उचित है और बहुत ही धनाढ़ समय है आपका, धनवान बनने का, सम्राटवान बनने का। और यही देखा जाए पॉजिटिव वे में आप जाएंगे और पॉजिटिव मोटिवेशनल बनेंगे। तो इस पॉजिटिव मोटिवेशनल के साथ ज्योतिष, टैरो कार्ड, रेकी, यदि आप हैं इसमें रुचि रखते हैं, रुचि रखना चाहते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति देखा जाए तो हमारे शिक्षाओं का, स्त्रियों के लिए पति भाव का कारक होता है और कन्याओं के लिए भी पति भाव का कारक होता है। और ये धन और धन के कोष, धन का संग्रह का कारक होता है, अध्यात्म का कारक होता है, धर्म का कारक होता है। गुरु और शनि जिसकी युति होती है वह व्यक्ति कर्मठ होता है, मेहनती होता है, सुदृढ़ होता है और सुबह शाम इतनी मेहनत करता है, उस मेहनत से ही उसका जीवन आगे बढ़ता है और वो राइज करता है बंदा। तो ऐसे में गुरु शनि की युति, गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग, ये 20 नवंबर सन 2020 में बहुत बड़ा बदलाव कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये आप समझ सकते हैं, समझ चुके हैं। तो अब आपने करना क्या है, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः की माला करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, बृहस्पति अष्टोत्तर नाम का पाठ करते हैं, शनिवार को पीपल पे दीपक जलाएं और एक छाया पात्र में चेहरा देखकर दान करें। और सके गरीबों को बैंगन की सब्जी और पूड़ी, आलू आदि बनाकर सरसों के तेल में आप खिला सकते हैं उनको। हो सके तो राहु के लिए आप मछलियों का आटे की गोली दें, कबूतरों को बाजरा डालें, दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं तो उत्तम रहेगा आपके लिए। तो यह उपाय करें। तो गुरु और राहु का ये जो बड़ा बदलाव, नवम पंचम राजयोग, गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग, 20 नवंबर के दौरान गुरु का ये परिवर्तन होते ही मकर राशि में बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि 30 वर्षों के बाद शनिदेव अपनी मकर राशि में आए और यहाँ शनि को न्याय और कर्म का कारक माना गया है। तो वहीं बृहस्पति को धन का और भाग्य और धर्म का कारक माना गया है। यही राहु देखा जाए तो आकस्मिक धन देने का कारक बनता है। तो अब ये आपको राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग कला सिखाएगा कि आपने धन कैसे कमाना है, धन कैसे इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में, लॉटरी में, सट्टे में, जुए में या अध्यात्म में, या किस प्रकार से किसी भी प्रकार से व्यापारों में कैसे आपने धन कमाना है। चाहे आप
शेयर्स लेते हैं या किसी बैंक से लोन लेते हैं या किसी व्यक्ति से आप ब्याज पे पैसे लेते हैं या ब्याज कैसे देते हैं, क्या आपको ब्याज देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि यदि जिसकी कुंडली में गुरु नीच का होगा या कोई ब्राह्मणों के से अत्याचार करते, संतों के साथ अत्याचार करते, अपने टीचर के साथ बदतमीजी से बोलेगा, तो वह व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो जाएगा। तो इस बृहस्पति को मजबूत करने के लिए तो आपने अपने गुरुओं का, अपने टीचर का, अपने भाइयों का, अपने मित्रों का ख्याल रखना है और किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक परिणाम नहीं बोलने। तो यह नहीं तो बृहस्पति का राहु का चंडाल योग बनता है, बृहस्पति नीच का हो जाता है। तो इस बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप ब्राह्मणों की इज्जत करें, गुरुओं की इज्जत करें, भाइयों की इज्जत करें, पिता की इज्जत करें। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।